नमस्कार दोस्तों, क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि ब्रह्मांड ने खुद का निर्माण खुद ही किया? शायद कोई हाई प्रोफाइल का व्यक्ति। स्टीफन हॉकिंग उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड खुद का निर्माण कर सकता है। पर क्या यह उचित है? क्या यह लॉजिकल है? क्या ब्रह्मांड खुद का निर्माण कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुर्भाग्य से स्किल्ड वैज्ञानिक एक खराब लॉजिशियन थे, क्योंकि ब्रह्मांड खुद का निर्माण नहीं कर सकता। ऐसे टॉपिक पर बहस करने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पर आमतौर पर केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बहस की जाती है और शायद ही कभी दार्शनिक दृष्टिकोण से। दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें तर्क करने और ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नियमों की एक पुस्तक देता है। दुर्भाग्य से जो लोग अनजाने में वैज्ञानिकता की दलदल में डूब जाते हैं, वे समझ नहीं पाते। लियोनार्ड मोलोडिनो द्वारा को-ऑथर्ड 2010 की अपनी बुक में स्टीफन हॉकिंग ने कुछ ये दावा किया। उनके हिसाब से क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम है, इसलिए ब्रह्मांड शून्य से खुद को बना सकता है और बनाएगा। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ही वजह है कि कुछ नहीं होने के बजाय कुछ है। ब्रह्मांड क्यों मौजूद है? हम क्यों मौजूद हैं? ब्रह्मांड को चालू करने के लिए भगवान का आह्वान करना आवश्यक नहीं है। ब्रह्मांड अपने आप ही अस्तित्व में आया, ना कि उसे किसी ने लाया। और ब्रह्मांड आज जो कुछ भी है, जहां तक पहुंचा है, उसकी खुद की ही देन है। ब्रह्मांड ने खुद ने ही खुद को बनाया है, ऐसा स्टीफन हॉकिंग मानते थे, और वो भगवान को रत्ती भर नहीं मानते थे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अपने जीवन के दौरान हॉकिंग वास्तविकता के बारे में अपने दृष्टिकोण में अधिक से अधिक साइंटिस्टिक होते गए। वैज्ञानिकतावाद वह दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि केवल विज्ञान ही हमें वास्तविकता के बारे में ज्ञान दे सकता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या केवल विज्ञान ही हमें वास्तविकता के बारे में बता सकता है, समझा सकता है? दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ब्रह्मांड क्या है। मूल रूप से ब्रह्मांड स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी से बना है। दूसरे शब्दों में संभावित रूप से अवलोकन योग्य नेचर से बना है। सबसे पहले तो इसमें लॉजिकल एरर है कि ब्रह्मांड ने खुद से ही खुद का निर्माण किया, क्योंकि ब्रह्मांड को कुछ भी करने के लिए पहले तो उसका अस्तित्व में होना जरूरी है। लेकिन यही वो चीज है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे अस्तित्व में आया, क्योंकि ये अपने आप से ही तो अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसे किसी चीज के द्वारा अस्तित्व में आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जरूर कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसने ब्रह्मांड को बनाया, क्योंकि गैर मौजूद चीजें किसी भी चीज की वजह या निर्माण नहीं कर सकती। खुद को तो छोड़ ही दें, ब्रह्मांड को खुद को बनाने के लिए पहले इसका अस्तित्व में आना होगा। अब कोई चीज अस्तित्व में तभी आएगी जब उसका पहले कहीं पर अस्तित्व रहा होगा। इसका मतलब ये भी होगा कि ब्रह्मांड पहले से ही अस्तित्व में था। अगर ब्रह्मांड हमेशा से ही अस्तित्व में था, तो फिर इसके अस्तित्व में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हालांकि ये कि ब्रह्मांड का अस्तित्व में आना शुरू हुआ, ये उन लोगों द्वारा माना जाता है जो गलत तरीके से ये मानते हैं कि ब्रह्मांड ने खुद को बनाया है। जैसा कि हॉकिंग ने बताया था कि हमारा ब्रह्मांड एक फोर्स की वजह से बना है, तो ब्रह्मांड को बनाने वाले फोर्स के बारे में क्या? जैसा कि उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण की वजह से शून्य से स्वयं का निर्माण कर सकता है और करेगा, तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया? जरा रुको, क्या लॉज वास्तव में बना सकते हैं और शून्य से पहले से भी? अगर ब्रह्मांड शून्य से बना था, जैसा कि हॉकिंग ने माना था, तो हम ये क्यों मानेंगे कि नेचर के लॉ पहले से ही मौजूद थे? नेचर के लॉ नथिंग नहीं है। यदि किसी बिंदु पर वास्तव में कुछ नहीं था जिससे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, तो नेचर के लॉ भी अस्तित्व में नहीं थे। यदि किसी बिंदु पर कुछ अस्तित्व में था, तो वास्तव में कुछ नहीं कभी नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होता, और लॉज वास्तव में कुछ होते हैं। इसलिए नहीं, ब्रह्मांड शून्य से खुद को नहीं बना सकता। शायद हॉकिंग अपने कम्युनिकेशन में यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि जब उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड शून्य से खुद को बना सकता है, तो उनका क्या मतलब था। उनका ये दावा ईश्वर को किसी अन्य रचनात्मक शक्ति से बदलने से भी बदतर है। ये वास्तव में ये किसी ऐसी एंटिटी की कल्पना करना है जो खुद को बनाने में सक्षम है, ऐसा कुछ जो ईश्वर भी नहीं कर सकता। ये वास्तविक वैज्ञानिक तथ्यों का लॉजिकल रूप से भ्रामक बयानबाजी है, जो हमें केवल उस बिंदु तक वापस जाने की अनुमति देता है जहां से नेचर शुरू हुआ था, और उससे आगे का नहीं, यानी उससे पहले का नहीं। यानी उससे पहले क्या था, ये वैज्ञानिक आज तक नहीं समझा पाए हैं। बस वो सिर्फ यही कहते रहते हैं कि ब्रह्मांड नथिंग से बना। लेकिन सच तो ये है कि नेचुरल वर्ल्ड का सबसे प्रारंभिक बिंदु, जब हम नेचर पर नेचर के लॉस को काम करते हुए देख सकते हैं, ठीक वही है जिसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बिंदु पर ब्रह्मांड पहले से ही मौजूद था। इस बिंदु से आगे जाने के लिए एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी। नेचर की विशेषताओं का उपयोग करके ये समझाना कि नेचर से पहले क्या था, ईश्वर या कोई असंगत बकवास। दोस्तों, भयंकर बात तो ये है कि हॉकिंग अपने इस कॉस्मिक थियरी में अकेले नहीं हैं कि ब्रह्मांड ने खुद को बनाया है। पीटर एटकिंस और लॉरेंस क्रॉस भी उन लोगों में से हैं जो इसे मानते हैं। ये काफी चौंकाने वाला है कि लोग तार्किक रूप से भ्रामक असंगत बकवास को चुनते हैं, जो जवाब देने की तुलना में और अधिक सवाल पैदा करता है, बजाय एक हाइपोथेसिस ईश्वर की जो तार्किक रूप से सुसंगत है, जिसमें व्याख्यात्मक शक्ति की गहराई भी है और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक भी है। बेशक किसी वैज्ञानिक से, चाहे वो हॉकिंग जैसी क्षमता वाला ही क्यों न हो, अपने निष्कर्षों के बारे में पूरी तरह से निष्पक्ष होने की अपेक्षा करना अक्सर असंभव की अपेक्षा करना है, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर को महत्व नहीं देते। हॉकिंग ने एक बार कहा था, सवाल ये है कि क्या ब्रह्मांड की शुरुआत का तरीका भगवान ने उन वजहों से चुना है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, या ये विज्ञान के किसी नियम द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि दूसरा वाला सही है। अगर आप चाहें तो विज्ञान के नियमों को ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन ये कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं होगा जिससे आप मिल सकें और सवाल पूछ सकें। लेकिन दोस्तों, एक वैज्ञानिक को कैसे पता चलेगा कि ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर एक व्यक्तिगत ईश्वर है या अव्यक्तिगत ईश्वर? हॉकिंग ने यहाँ पर जो किया वो अनजाने में किसी भी व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति अपनी पसंद और घृणा को उजागर करने के लिए ही किया। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।